बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 जनरल मैथ एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6.4 जो है वो फिनिश कर दी थी। 6.5 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से शॉर्ट के अलावा लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़रूर आता है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसके कम से कम क्वेश्चन जो हैं स्किप करें। स्किप किए हैं मैंने, लेकिन बहुत ही कम क्वेश्चन स्किप किए हैं। और इससे पहले कि मैं ये एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ लॉज जो है वो लिख के बता देता हूं, लॉज ऑफ लॉगरिथम, ताकि वो आपके हर क्वेश्चन में जो है वो काम आएंगे। अगर आप लॉग ना सीखें, इसके लॉज ना सीखें, तो फिर आप जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए लॉज ऑफ लॉगरिथम्स क्या है। लॉग एम एन, यानी कि आप देखें कि एम और एन कोई भी तो इनसे ले लो, एम एन ले लो, ए बी ले लो, सी डी ले लो, कुछ भी ले लो, यानी इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है। यानी कि जब दो वर्ड्स के दरमियान मल्टीप्लाई है, तो फिर जो इसका लॉग आएगा वो लॉग एम, और मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन। ये देखिए इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई था, लेकिन जब ये मैंने लॉग खोला तो क्या लिखा, लॉग एम प्लस लॉग एन। इसका मतलब है मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है, और ये रेसिप्रोकल भी होता है ये लॉ, यानी कि प्लस लिखा हो तो आप मल्टीप्लाई में भी चेंज कर सकते हो। ये फर्स्ट लॉ है। आई रिपीट कि लॉग एम एन हो, अगर इनके दरमियान मल्टीप्लाई हो तो सॉरी, अगर इनके दरमियान मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस में चेंज हो जाता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। और अगर प्लस में हो तो हम अपनी ज़रूरत के तहत इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ, लॉग एम बाई एन, यानी कि डिवाइड है। ये दो वर्ड्स के दरमियान डिवीजन हो तो आप क्या लिखते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग, यानी कि डिवाइड माइनस में चेंज हो जाता है। दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं। और ये सूरत हाल लिखी हो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो हम वापस इसको पीछे रेसिप्रोकल बना सकते हैं, यानी कि उल्ट भी हो सकता है, एम बाई एन। इसी तरह थर्ड और लास्ट है लॉग एम की पावर एन। ठीक है, तो ये जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है जब हम लॉग लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में जो है इस रूल से आपका समझना होगा कि लॉग एम की पावर एन कैसे लिखेंगे। एन पहले आ जाएगा लॉग और फिर ये एम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये तीन लॉस थे। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.5। तो एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं पढ़ देता हूँ। सॉल्व लिखा हुआ है लॉग 81 और लॉग 9। अब ये देखिए, ये लॉग 81 और लॉग, ये 9 और 8 की कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि इनके पीछे लॉग लिखा हुआ है। इसलिए ऐसी गलती आपने नहीं करनी कटिंग करने की। हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बना देंगे 81 के। अच्छा, फैक्टर्स बनाते हुए एक ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ लिखिए, ये 3 पे जा सकते हैं कि जो नीचे लिखा होगा ना, कोशिश ये करनी है कि उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो इसके फैक्टर। अब देखिए नीचे क्या था, 9, ऊपर 81 था। हालांकि ये 3 के टेबल पे जाता है, लेकिन मैंने इसको 9 से फैक्टर में, देखिए 9 9 ज़र 81, 9 1 ज़र 9। अब देखिए 9 का जो क्या होगा, स्केयर होगा। अब लॉग 81 क्या हो गया, 9 का स्केयर। अब देखिए नीचे 9 पहले से मौजूद है, लॉग 9 इसी तरह। अब देखिए मैंने आपको तीसरा लॉ क्या पढ़ाया था, तीसरा लॉ मैंने आपको यही पढ़ाया था ना कि जब पावर लिखी हो तो पावर पहले आ जाती है। और ये मैंने कि तीसरा लॉ मैंने आपको ये पढ़ाया था ना, लॉग, ये देखिए मैं इधर लिख देता हूँ। जो थर्ड लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, लॉग एन की पावर एन, तो उसमें क्या था, एन लॉग एम यानी कि एन पहले आ गया था, ठीक है, और एम बाद में। तो आप देखिए ना, ये तीसरा लॉ है कि पावर आई हुई हो तो पावर पहले आ जाती है। देखिए मैंने पावर पहले लिख दिया 2, ये पावर थी 2, फिर लॉग 9 लिखा, लॉग 9 पहले से नीचे मौजूद था, ये वाला, ये देखिए लॉग 9 पहले से नीचे मौजूद था। अब लॉग 9 और लॉग 9, अब ये कटिंग हो सकती है, यहाँ कटिंग नहीं हो सकती थी। लॉग 9 कट के और 2 आंसर आ गया। देखिए ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग 31 और 36, सॉरी लॉग 36 और लॉग 6। अब देखिए इसके भी मैंने फैक्टर्स बना दिए हैं लॉग 36 के। अब देखिए नीचे 6 था तो मैंने इसके फैक्टर 6 से बनाए, हालांकि ये 3 से भी इसके फैक्टर बनते थे। 6 टाइम्स 36 और 6 1 ज़र 6, यानी लॉग 6 का स्क्वायर, और लॉग 6 पहले नीचे था। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए पावर में लिखा गया, देखिए बार बार थर्ड लॉ भी यूज हो रहा है। पावर में लिखा गया तो पावर पहले आ जाएगी 2, फिर लॉग 6, नीचे लॉग 6 पहले से मौजूद था, लॉग 6 कैंसिल हो गए, 2 आंसर आ गया। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट देखें कि इसका तीसरा पार्ट क्या है।
इसका तीसरा पार्ट है log 243 और log 9। अब देखें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि नीचे के लिहाज से फैक्टर बनाते हैं। नीचे क्या था 9, लेकिन अब इसके 9 के लिहाज से फैक्टर नहीं बन सकते। अब हम क्या करेंगे, जब ऐसी सूरत पैदा होती है तो हम दोनों के फैक्टर्स बना देते हैं, ऊपर वाले के भी नीचे वाले के भी, और फिर हम कोशिश करते हैं कि वो एक सेम टेबल पर फैक्टर्स बने। अब देखें 243 के हमने फैक्टर्स बनाए 3 से, ये देखें 3, ये 1 2 3 4 5 फैक्टर्स बने, यानी 3 की पावर 5, और 9 के भी हम 3 से फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए 3 3 9, 3 टाइम्स 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो देखो ऊपर भी 3 के फैक्टर बन गए, नीचे भी। अब देखिए ऊपर क्या फैक्टर बने 3 की पावर 5, नीचे 9 log 9 का क्या फैक्टर बने 3 की पावर 2। अब देखें फिर वो तीसरा ला कि पावर पहले आ जाएगी 5 log 3, इसकी भी पावर पहले आ जाएगी 2 log 3। अब log 3 और log 3 कैंसर, 5/2 जो है वो इसका आंसर आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, तीनों पार्ट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है एवेल्यूएट। मैं इसका पार्ट नंबर 3 कर रहा हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि ये सारे पार्ट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से वो मैंने सॉल्व कर दिए। ये ज़रा बड़ा भी था, लेकिन पहले वाले जो 2 पार्ट्स हैं वो भी इसी पैटर्न पर हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अब आप इसके लॉग के दूसरे कानून भी पढ़ेंगे। log 2 log 3 प्लस 3 log 4 प्लस 4 log 5 माइनस 2 log 6। ठीक है जी। सबसे पहले हम इसका थर्ड लॉ पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ के ये पावर थी ना। देखिए मैंने आपको क्या लॉग बताया था, क्वेश्चन क्या बताया था कि log m की पावर n, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पावर पहले लिख देंगे log m। लेकिन अगर इस तरह लिखा हो ये कि n log m, तो हम इसको वापस अपनी दूसरी शक्ल पे भी लेके जा सकते हैं। ये देखें हम इसको वापस ले गए इस शेप में, इस शेप में आए तो इस शेप में वापस लेके जा सकते हैं, अगर इस शेप में आए तो इस शेप में लिख सकते हैं। देखिए शेप कौन सी है, log mn। देखिए ये जूम करके आप देख सकते हैं log m की पावर n है, तो मैंने क्या किया था n पहले लिख दिया, पावर पहले लिख दी log m। लेकिन अगर लिखा हो n log m तो इसका मतलब है पावर लिखी हुई है, तो फिर हम इसको वापस इस शेप में लिख सकते हैं m की पावर n। तो ये सेम यही इस क्वेश्चन में यही हुआ। ये देखें क्या लिखा हुआ था log 2 log 3, इसका मतलब 2 पावर है, तभी पहले आया हुआ log से, तो हमने इसको क्या लिख दिया 3 की पावर 2। ये देखें ये पावर इसके ऊपर आ गई 3 की, log 3 की पावर 2 प्लस log 4 की पावर 3, ठीक है, प्लस log 5 की पावर 4 और माइनस log 6 की पावर 2। ठीक है, यानी इसको हम अपनी प्रीवियस शेप में वापस ले गए। ये खोल के लिखा हुआ था पावर, देखो आप ये खोल के लिखें तो क्या बनता है, ये देखिए 2 पहले आया log 3 बाद में, तो हम इसको अपनी प्रीवियस सिचुएशन में वापस ले गए। ठीक है जी। अब देखिए क्या किया, अब हम लॉग का यहाँ एक और लॉ पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस हो तो वो माइनस हो जाता है, मैंने आपको प्लस हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये देखें log mn, ठीक है, दूसरा असूल ये था, तो इसको हम कैसे लिखते थे log m प्लस log n। ठीक है, ये था रूल। मैंने आपको बताया था कि इस तरह लिखा हो तो इस तरह, और ये इस तरह लिखा हो तो वापस अपनी शेप पे भी ले जाए। हम वापस अपनी इसको, यानी कि मल्टीप्लाई था तो प्लस वाली शेप में लिखा था, तो प्लस वाली शेप में लिखा हो तो वापस मल्टीप्लाई वाली शेप में ले जाते हैं। ये देखिए मैंने इसको यही किया, log 3 की पावर 2 था प्लस log 4 की पावर 3 था, log 5 की पावर 4 माइनस log 6, तो मैं इसको वापस अपनी मल्टीप्लाई वाली शेप पे ले गया। log इनमें से कॉमन ले लिया, देखें log इधर भी है, log इधर भी है, इधर भी log है और इधर भी log है। मैंने इन सब में से log कॉमन ले लिया। अब ये कहता 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये प्लस था, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। मैंने मल्टीप्लाई लिखा नहीं, सिर्फ डॉट डाल दें, मल्टीप्लाई लिख लें या डॉट डाल दें एक ही बात है। मल्टीप्लाई लिख देते हैं अगर आपको इस पे समझ लें कि प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हुआ है, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, और इसी तरह मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो सकता है। ये देखें log कॉमन आया, 3 की पावर 2 था, 3 की पावर 2, ये प्लस था, मल्टीप्लाई में चेंज होगा। log 4 की पावर 3, ये प्लस था, मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब ये माइनस था, तो माइनस सेकेंड लॉ क्या था कि डिवाइड जो है वो माइनस में चेंज होता है। ये मैंने आपको बताया था ना, ये देखें log m n, तो ये देखिए ये डिवाइड में चेंज होता है log m n। ठीक है, तो ये देखिए ये माइनस था तो ये माइनस में चेंज हो सकता है log m माइनस log n। ठीक है, तो ये देखिए इसलिए ये माइनस जो है वो डिवाइड में चेंज हो गया। मैं इसको नीचे, माइनस आए तो नीचे ले जाते हैं, 6 की पावर 2। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 3 64,
5 की पावर 4 625 और नीचे 6 की पावर 2 36। इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कैलकुलेटर पे, जो आंसर है इसका 36 से डिवाइड किया तो आपका 10,000 आंसर आ गया, यानी कि लॉग 10,000। अब लॉग आप 10,000 ले लें, लॉग जैसे आप लेते हैं, ये देखें लॉग 10,000, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4, ये आप देख रहे होंगे। तो ये 4 आंसर आ गया, लॉग 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है। 2 log 5, मैं इधर कर देता हूँ, 2 log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें 2 क्या किया, log 5 की पावर 2, देखिए 5 की पावर 2 log 8 इसकी पावर 3, इसको इसी तरह लिख दिया, माइनस ये भी पावर में चला जाएगा 4 की पावर 1/2। ठीक है जी। अब देखिए 5 की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गया log 8, इसी तरह ये माइनस था ये डिवाइड में चला जाएगा। ये क्या था 4 की पावर 1/2। अब ये आपके लिए जो है वो ट्रबल सम है, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है। अब 4 की पावर 2 1/2 किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट की। देखिए अंडर रूट की वैल्यू अपनी क्या होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, इसलिए हम 4 का मैंने अंडर रूट कर दिया। तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, इसलिए यहाँ 2 लिखा है। देखिए 5 की स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 8 इसी तरह, और 4 अंडर रूट बना था तो अंडर रूट 4 जो है वो 2 के बराबर। आप कैलकुलेटर पे लिख लेंगे 4 का अंडर रूट 2 होता है। अब 2 और 8 को मैंने जो है कटिंग कर दी, 2 1 2 2 4 8, 25 4 फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 25 4 100 होता है, और 100 का लॉग लें कैलकुलेटर पे तो 2 आंसर आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट 5 है इसका, log 200 प्लस log 5। log 200 प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और 5। अब 200 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। तो कैलकुलेटर पे आप log 1000 लें तो 3 आंसर आ जाता है। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में बुक मेरे पास है, मैं आपको पढ़ता हूँ। सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल, के लॉगरिथम टेबल को यूज़ किए बगैर आप जो है इसको सिंप्लीफाई करें। अब आप हैरान होंगे कि लॉग लिखा हुआ है, लॉगरिथम टेबल भी यूज़ नहीं करना, कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना, वो कह रहा है, तो इसका आंसर फिर कैसे आएगा। देखें बहुत सिंपल है, यहाँ हम वही सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। देखें log 1.34 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने इसमें से क्या किया, हमने इसमें से लॉग कॉमन ले, देखें लॉग इसमें भी है इसमें भी है, लॉग कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1.3472, ये प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। ठीक है, ये है 22%, ये माइनस है माइनस डिवाइड में चला गया, देखें log 5। ठीक है, 5 नीचे किया, अब क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक, अव्वल तो ये क्वेश्चन जो है वो आंसर इधर ही खत्म हो गया, क्योंकि उसने कहा था इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आगे अगर करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपकी बुक में आई थिंक कि इस तरह आंसर लिखा हुआ है। अब ये देखिए नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी एज इट इज़ यही करना है, लॉग कॉमन आ गया, इन सब में लॉग था, अंदर क्या 57.86 प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, माइनस जो है वो नीचे चला गया, और ये भी माइनस था तो ये भी नीचे जा गया, लेकिन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई, बस इन दोनों ये यहीं तक करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, और इसमें से एक पार्ट, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड के पेपर्स में भी, और चाहे आपके स्कूल के पेपर्स हों, एग्जाम्स हों, उसमें भी इसको जो है वो मिस नहीं किया जाता। इसलिए आपने बहुत गौर से क्वेश्चन देखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात के साथ करना है, इसके स्टेप्स पूरे करने हैं, ताकि आपको जो है फुल मार्क्स मिले लॉन्ग्स में। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा हुआ है, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.38, ये सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया, log x, यानी इसको लेट, इसको log x के बराबर कर दिया, x के बराबर कर दिया सबको, लेट x, ये सारी वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट में मैंने किया दोनों तरफ का एंटी लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, bs का मतलब बोथ साइड्स, इसका भी लॉग ले लिया और इसका भी, देखो इसका लॉग लिया तो x का लॉग लिया तो log x बन जाएगा, और इसके साथ लॉग कैसे लिखना है, लॉग लिख के इन सब पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये लॉग इसके साथ लॉग लिख के पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में, अलग अलग लॉग फिर नीचे लेना है। अब log x इज इक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट को खोल दें, लॉग इसके साथ भी आएगा, लॉग इसके साथ भी आएगा, और लॉग इसके साथ भी आएगा, यानी जितनी वैल्यूज हैं सबके साथ देखें,
log 2.38 प्लस log 3। अब ये नीचे था, बाई में था, तो अब माइनस लिख देंगे। ये देखिए हमने माइनस लिखा है, ये माइनस, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये माइनस है, माइनस log 4.83, क्योंकि वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी ना तो ये माइनस आ जाएगी। अब देखिए, आप लॉग लें, आप कैलकुलेटर उठाएं और लॉग लें। देखें, लॉग लेते वक्त एक बात याद रखिएगा कि दो काम आपने करने हैं। एक ये कि पॉइंट के बाद 4 फिगर्स होने चाहिए लॉग में, पॉइंट के बाद, क्योंकि जब आप कैलकुलेटर पे लॉग लेंगे तो आपने देखा कि पॉइंट के बाद काफ़ी फिगर दे देता है, लेकिन आपने सारे नहीं लिखने, सिर्फ 4 फिगर्स लिखने, एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिससे जवाब में थोड़ा सा फ़र्क, स्लाइटली सा फ़र्क आ जाता है और बच्चे बहुत परेशान होते हैं, वो ये है कि इसमें जहाँ राउंड ऑफ होता है वहाँ राउंड ऑफ कर दें। मसलन 5 आ जाए या पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ आती हैं उनके एंड में, मसलन 4 वैल्यूज़ के बाद अगर 5 आ जाए, कोई ऐसा फिगर आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7, तो फिर वो वैल्यू जो है 4 वाली राउंड ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, एक ये कि पॉइंट के बाद 4 फिगर्स लेने हैं, और दूसरी है कि उन 4 फिगर्स में जो राउंड ऑफ होता है वो राउंड ऑफ करना है। अगर आपको नहीं भी करने आता तो ये काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये जो स्लाइटली सा फर्क आता है, मसलन पीछे आंसर है 91.93 और आपने लिख दिया 91.92, तो योर आंसर विल बी करेक्ट, क्योंकि वो राउंड ऑफ होके लिखा होता है। अब ये देखिए, मैंने लॉग खोल दिया, लॉग इसके साथ, प्लस लॉग इसके साथ, और माइनस लॉग इसके साथ, ठीक है जी। अब कैलकुलेटर उठाएं और लॉग लें, ये देखें 2.38, लॉग 2.38 लें कैलकुलेटर पे तो ये आता है, लॉग 3.90 लें तो ये आता है, लॉग 4.83 लें तो ये आता है, ठीक है। अब इन सबको कैलकुलेटर पे ही प्लस कीजिएगा, ठीक है, एज इट इज़ वैल्यू रख के कैलकुलेटर पे प्लस कीजिए तो log x इज इक्वल टू 0.2839 ये आता है। अब ये देखें, ये मैंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब इसने आपने इसका एंटी लॉग लेना, एंटी लॉग कैसे लेंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, और ये जो आंसर है होता है ये साथ लिख देते हैं। तो एंटी लॉग लेने का तरीका क्या है कि आप शिफ्ट लिखें सबसे पहले कैलकुलेटर पे, ये देखें ये शिफ्ट का बटन होता है, ये शिफ्ट दबाएं, ठीक है, उसके बाद लॉग दबाएं, उसके बाद ये आंसर 0.2839, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.9। अब देखिए मेरे पास क्या आंसर है, 1.9226, ठीक है। अब 1.9226 है तो 6 आगे आगे वाले 2 को मैं राउंड ऑफ कर दूंगा 6 की वजह से, तो 1.923 बन जाएगा, ठीक है। तो 1.923 मैंने राउंड ऑफ करके लिख लिया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैंने ये सारे पार्ट किए, कोई स्किप नहीं किया, 8 पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन है सारा सेम उसी पैटर्न पे करना है। लेट x इज इक्वल टू, इसको x के बराबर कर दिया, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इन दोनों साइड्स का लॉग ले लिया, तो लॉग x बन गया। इसके साथ भी लॉग लेने के लिए लॉग लिख के ब्रैकेट डालें, पूरी वैल्यू ब्रैकेट में लिख दें, फिर इसका लॉग खोल दें, लॉग इसके साथ भी आएगा, प्लस अब ये मल्टीप्लाई है, देखिए मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा, प्लस लॉग 3.94 माइनस ये डिवाइड है तो माइनस लॉग ये। अब इनका लॉग ले लें, 8.67 का ये लॉग होता है, लॉग 3.94 का ये है, और माइनस लॉग 1.78 का ये लॉग है। इन तीनों को प्लस माइनस कर दें तो ये आंसर आता है 1.2831। अब इसका एंटी लॉग ले लें, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, और ये वैल्यू लिख दें तो आपके पास ये एंटी लॉग आ जाएगा 19.19। नेक्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 25। देखिए आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि जितने आसान आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है, वीडियो बनाते हुए इतने आसान ये है नहीं है, क्योंकि जब आप करेंगे तो आपसे बार बार जो है वो मिस्टेक होगी। 25.6 से ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, सेम उसी पॉइंट पे लेट x इज इक्वल टू, इसको x के लेट x कर दिया, और फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसके साथ भी लॉग आ जाएगा, इसके साथ भी लॉग कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में पूरी वैल्यू लिखते हैं। अब लॉग खोल दें, लॉग 25.36 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया, यहाँ नीचे डिवाइड था ये माइनस में चेंज हो गया, ये भी डिवाइड था ये भी माइनस में चेंज हो गया। अब इनके लॉग ले लें कैलकुलेटर पे, 25.36 का ये लॉग आता है, 3.4569 का ये, 9.98 का ये लॉग आता है, और 8.93 का ये लॉग आता है। आप इसको सारी वैल्यू को आप कैलकुलेटर पे प्लस माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आता है -0.002400। आप एंटी लॉग ले लें, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, और आगे ये वैल्यू लिख दें जो आंसर आया, तो आपके पास ये एंटी लॉग आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों पार्ट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के कर दिए हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट, यानी कि देखें उसने क्या है कि ये एक लॉग लिखा है, लॉग ए, यहाँ आपको तीनों कानून से जो है वास्ता पड़ेगा जो मैंने आपको सिखाए थे शुरू में। ये पूरी वैल्यू लिखा है इक्वल टू 0, यानी कि वो कह रहा है कि सबको सॉल्व करो तो 0 आंसर है,
यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। वो कह रहे हैं सारी वैल्यू को सॉल्व करो तो आपके पास 0 आंसर है। देखिए अब हमने क्या किया, इन सब में लॉग कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह और ये भी इसी तरह लिख दिया लॉग के बगैर। अब क्या किया, अब इसको एक दफ़ा फिर इसी तरह लिख दिया। क्यों? क्योंकि अब मैंने कटिंग करनी है। अगर मैं यहीं कटिंग कर देता तो फिर आपको समझ ना आता। अभी देखें मैंने कैसे कटिंग किया है। ये ए की 2 है, ये ए है, एक ए इस एक ए के साथ कट गया, बाकी ए रह गया, ये ए फिर इस ए के साथ कट गया। अब बी का स्क्वायर है, ये एक बी इस एक बी के साथ कट गया और ये एक बी इस बी के साथ कट गया। ये सी का स्क्वायर है, एक सी इसके साथ कट गया और एक सी इसके साथ कट गया और यहाँ टोटल 0 1 बच गया। तो log 1 ले लें, आप log 1 का log लें तो 0 आंसर आ गया। ये देखें राइट हैंड साइड यही थी कि 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, पार्ट नंबर 2 ये है। वो कह रहा है 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5 इज इक्वल टू log 360। वो कह रहा है कि सारी वैल्यू को सॉल्व करें और आपके पास आंसर आना चाहिए 360। ठीक है, मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की फिर 3 log 2। अब देखें ये क्वेश्चन इसी तरह लिखा, फिर मैंने क्या किया, वही रूल अप्लाई किया। रूल नंबर 3 जो था कि ये देखो log 2 की पावर 3, क्योंकि ये पावर था ना, log 2 की पावर 3 बन गया। ये log 3 की पावर 2, ये log 5 इसी तरह। अब मैंने log कॉमन ले लिया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 इसी तरह। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया log 360 और log 360 ही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसका 5 log 3 माइनस log 9 इज इक्वल टू log 27। यानी को कह रहे हैं दोनों को सॉल्व करो, 27 आपका जो है वो आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 3 की पावर 5, ये देखें ये पावर है ना, तो 3 की पावर 5 बन जाएगा माइनस log 9 इसी तरह। फिर log कॉमन आ गया, 3 की पावर 5 है, दरमियान में माइनस है इसलिए हम log 9 को नीचे ले गए, ठीक है। अब देखें log 3 की पावर 5 कितना होता है, 243 और 9 इसी तरह। अब 9 को आप इसको कटिंग कर लें। कटिंग करने का तरीका यह है कि 243 कैलकुलेटर पे लिखें और डिवाइड 9 लिखें, वो आपको 27 आंसर दे देगा और यही हमने जो है वो फाइंड करना था, 9 की पावर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इसका पार्ट है log 75/16 log 32/43 log 2 log 5/9 इज इक्वल टू log 2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हमने इसको एक दफ़ा फिर लिखा क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना था। ये तो इसी तरह एज इट इज़ उतर है, लेकिन इसको सॉल्व करना था। ये हो जाएगा 5/9 की पावर 2, क्योंकि 2 पहले हुआ है, 2 log। जब भी log से पहले कोई चीज़ आई हो तो समझ लो वो पावर है। 5/9 की पावर 2, ये तो साबित करना है इसलिए मैंने लिखा नहीं, log 2 आंसर आना चाहिए। अब देखें क्या किया, ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह। इसको क्या किया, इसकी पावर खोल दी। 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 9 की पावर 2 कितना होता है 81। अब ये देखिए ये इसी तरह लिखा, इधर दरमियान में माइनस था तो माइनस जो है डिवाइड में चेंज हो गया, क्योंकि डिवाइड माइनस में चेंज होता है तो रेसिप्रोकल में माइनस डिवाइड में चेंज हो जाता है। यानी कि ये देखें कि माइनस को आप डिवाइड में चेंज कर सकते हो वक्त पड़ने पर, और डिवाइड को वक्त पड़ने पर माइनस में वापस चेंज कर सकते हैं। ये देखें 25 और 81 हमने इसको डिवाइड में चेंज। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये दोनों इसी तरह, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में हो गया तो नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो ये असूल होता है कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा जी, ये देखें अब हमने क्या किया, 75/16। अब इसको दोबारा एक दफ़ा फिर लिखा क्योंकि मैंने कटिंग की है। 75/16, 32/43, 81/25। अब देखें 75 25 के टेबल पे कटा, 25 3 ज़ा 75, ठीक है। 16 2 ज़ा 32, 83 ज़ा 240। ये सारी कटिंग हो गई और 2 log 2 बच गया। अगर आपको ये कटिंग समझ नहीं आई तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप कैलकुलेटर पे 75 को 16 से डिवाइड करें, ठीक है, या 75 को 25 से डिवाइड करें, 32 को 16 से डिवाइड करें और 243 को 81 से। सबने दोबारा मैं बता रहा हूँ, 75 को डिवाइड करें 25 से, ठीक है, फिर 32 को डिवाइड करें 16 से और 243 को डिवाइड करें 18 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 में मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रह गए हैं आपके वो करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये 4-5 क्वेश्चन जो आपके रह गए हैं वो इंशाल्लाह करूँगा। थैंक यू वेरी मच।